हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड, उसी का मैं टेस्ट सीरीज संख्या 9 लेकर के आया हूँ। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से 8 तक करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में एजुटरिया पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के PDF का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप PDF को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आज की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो फ्रेंड, इसमें भारत का स्थान है 63। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 63वां है। इस रिपोर्ट में टोटल 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर स्कोर की बात करें तो भारत को 71.0 स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर स्कोर पूछे तो 71.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर को के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी। इन सभी को जो राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें से 10+2 की शिक्षा व्यवस्था ये शामिल नहीं है। अगर शामिल की बात करें तो 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा, 5+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था ये शामिल है, और आधारभूत शिक्षा के लिए 5 वर्ष का पाठ्यक्रम ये शामिल है। तो शामिल नहीं की बात की जा रही है, तो 10+2 की शिक्षा व्यवस्था ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन कोलाइडिन नहीं है। कोलाइडिन नहीं है की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि आइसक्रीम इसमें कोलाइडिन नहीं है। ठीक है, कोलाइडिन नहीं है तो आइसक्रीम कोलाइडिन नहीं है। दूध, खून और शहद ये कोलाइडिन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग का। ठीक है, अवरक्त तरंग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ठीक है, का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। फ्रेंड, ये करता है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन प्रौद्योगिकी है। तो जीन प्रौद्योगिकी ये हो जाएगा फ्रेंड खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि और आनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ। तो फ्रेंड, ये संपन्न हुआ कोपेनहेगन में। ठीक है, कोपेनहेगन में इसकी संपन्न हुआ सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। तो ये निर्वाचित हुई है कातेरीना केल्लापोउलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड, ये प्रदान किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो फ्रेंड यह किया गया रानी रामपाल को, जो कि हॉकी की कैप्टनशिप भी है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट है कि वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं। वन अरेंज्ड पुस्तक के लेखक हैं, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड ये संपन्न हुआ है अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा कि वर्ष 2020 के अंत तक लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं? तो फ्रेंड ये जीते हैं 95। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि SCO। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन ने गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को SCO के 8वें आश्चर्य में शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड, इसकी मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची इसकी मूर्ति है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इस प्रतिमा का शिल्पकार कौन है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा राम बी सुतार। याद रखिएगा, राम बी सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिल्पकार है। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? फ्रेंड यह घोषित किया गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड यह नाम है टाइमेक्स। ठीक है, भारत और जापान के बीच को टाइमेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड यह चुना गया है ग्रेग बर्कले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्च 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण था। तो फ्रेंड यह था $558.5 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 131। नेक्स्ट है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड यह किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो वह है फ्रेंड मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो फ्रेंड यह हो जाएगा फिनॉल एवं प्लेवोनाइड। ठीक है, फिनॉल एवं प्लेवोनाइड इसकी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो यह है अग्नाशय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से प्राप्त नहीं होता है तो फ्रेंड यह हो जाएगा मोती। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो यह होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्वेश्चन नंबर 30 है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड यह हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो? ठीक है, तब पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई
तक जल को डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है तथा यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो यह हो जाएगा फ्रेंड डब्ल्यू ए लेस देन डब्ल्यू बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। तो अर्धचालक की पहचान करना है फ्रेंड। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। यह अवस्थित है बरेली में। ठीक है। नेक्स्ट है किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। यह किया जाता है फास्फोरस 32। ठीक है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड कोबाल्ट 60 भी और फास्फोरस 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है। चावल में अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की। तो यह किया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन किसका है। तो फ्रेंड यह कथन है मौलाना आज़ाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है। तो यह हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो शासक का नाम हो जाएगा फ्रेंड अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है। तो फ्रेंड यह हो जाएगा स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना और तरंगदैर्ध्य में वृद्धि। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। तो यह हो जाएगा फ्रेंड बख्तियार खिलजी। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। तो यह हो जाएगा फ्रेंड इसका सही आंसर शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो यह था फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। तो यह बनवाया नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो वह हो जाएगा अहिंसा। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, 1565 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 1565 में विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य लड़ा गया युद्ध तालीकोटा का युद्ध कहलाता है। ठीक है, लड़ा गया था कौन कौन, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य। नेक्स्ट एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो फ्रेंड इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें मैं 50 क्वेश्चन की बात किया हूँ। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा। फ्रेंड तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड स्क्रीन पे आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको
प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।